हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम भनोट, सीनियर मेंटर ट्रेडर एट आर्था। और आज हम बात करेंगे की लेवल्स की, निफ्टी की, कैसे निफ्टी की एक्सपायरी गई, किन लेवल्स पे मार्केट एक्सपायरी, और साथ में कल के बैंक निफ्टी के एसेंशियल लेवल्स। पहले तो हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी इस टाइम जो आज क्लोजिंग प्राइस है वो है 21,910 रुपए का। नाउ दिस इज गोइंग टू बी की फॉर यू 21,910 एक बहुत सही लेवल है। इसके ऊपर जो हमारी करंट रेजिस्टेंस है वो है कहीं ना कहीं हद तक 22,000 का राउंड नंबर, बड़ा राउंड नंबर है। निकलेगा तो सीधा ऑल टाइम हाई हम देखेंगे, जो है हमारा कहीं ना कहीं हद तक आपका अराउंड 22,000 के करीब का जो इसका ऑल टाइम हाई है, हम सीधा सीधा वहां देंगे। एग्जैक्ट लेवल पे देख लेता हूँ एक बार। जो हमारा ऑल टाइम हाई है निफ्टी का वो है 22,133। ये हमारा टारगेट होगा 22,000 के ऊपर कि ये लेवल पे हम सीधा सीधा जा सकते हैं। अब एक सेटअप है पर्सनली जो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ, बुलिश सेटअप है, सिर्फ बुलिश में यूज करता हूँ, उसको बेरिश में यूज नहीं करता हूँ, और वो है 2050 क्रॉसओवर। आज आपको मैं वो समझाने वाला हूँ वो कैसे होता है। यू स्ट्रेटली हेड टू इंडिकेटर्स, राइट, एंड यहां से आप सिलेक्ट करते हो 20, 50, 100, 200 का एक ईएमएस। अब ईएमएस को क्यों यूज करता हूं मैं? बेसिकली क्योंकि मैं इनको स्टॉक्स में भी यूज करता हूं, और जब मैं इनको स्टॉक्स पे यूज करता हूं तो आई हैव क्रिएटेड अ स्क्रीनर, जिससे मुझे आराम से निफ्टी 500 के अंदर कितने स्टॉक्स में ये सेटअप मिल रहा है उस सेटअप को टेस्ट कर सकता हूं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं क्या करता हूं, आई यूज दिस ऑन 1 आवर। मैं इसको 1 घंटे पे यूज करता हूं, क्योंकि यूजुअली हम ये देखते हैं कि मार्केट में एक गोल्डन क्रॉस ओवर या फिर एक डेथ क्रॉस ओवर होता है तो बहुत पहले होता है, उसके बाद अभी जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा निफ्टी में एक अच्छा फॉल आया था, राइट। पर हमने ये भी देखा कि वो डेली टाइम फ्रेम में 50 EMA तक नहीं आई है। सो इसलिए 2050 का जो मैं क्रॉस ओवर है उसको डेली टाइम फ्रेम पे नहीं देखता हूँ, 1 आवर पे देखता हूँ। स्विंग है तो हफ्ता 10 दिन के अंदर मेरे को इनके टारगेट्स मिल जाते हैं। कमिंग टू द सेटअप, आप आओगे इंडिकेटर की सेटिंग से जस्ट सिलेक्ट आपकी फर्स्ट एंड सेकंड, यानी 20 और 50 को सिलेक्ट करेंगे, बाकी किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब इस सेटअप पे की पॉइंट और की लेवल क्या है हमारा ट्रेड ढूंढने का, क्योंकि ये सिर्फ बुलिश सेटअप है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे सिर्फ बुलिश में काम करता है, बेयरिश में बिल्कुल काम नहीं करता है। एंड दिस इज फॉर फिल्टर आउटेशन ऑफ योर स्टॉक्स। आपको फिल्टर आउट करने के लिए, जैसे अब 500 स्टॉक्स को मैनुअली स्कैन करना बहुत मुश्किल है, इसका आप एक स्क्रीनर बिल्ड कर सकते हो, जाके चार्टिंग पे बिल्ड कर सकते हो, या मेरा नाम सर्च कर लेना शिवम भनोट स्विंग सेटअप लॉन्ग, तो आपको ये सेटअप मिल जाएगा। इस सेटअप से आपको एक फिल्टर आउट मिल जाएंगे स्टॉक्स, उन फिल्टर आउट स्टॉक्स पे आप जाके अपना प्राइस एक्शन लगा सकते हो। अब क्या होता है, सिंपल, एक घंटे पे अगर इफ यू फाइंड अ 2050 क्रॉस, इट्स अ ट्रिगर। अब ट्रिगर के बाद हम क्या ढूंढते हैं, जैसे अभी हमने निफ्टी में देखा है एक आ गया है ट्रिगर, हमारा ट्रिगर हो गया है 20-50 का क्रॉसओवर आने के बाद। नाउ वी आर बुलिश ऑन दिस स्टॉक फॉर द नेक्स्ट वीक और लेट्स से 2। इसका प्राइस एक्शन हम जाके देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, जहां पे हम ईएमए को कर दें हाइट, ईएमए का काम हो गया खत्म। अब हम हटते हैं सिंपल सिंपल डेली टाइम फ्रेम पे, और स्टॉक का सबसे पहला रूल क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर समझते हैं। क्योंकि ये हम निफ्टी में लगा रहे हैं तो सबसे पहले निफ्टी का मार्केट स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। पहली बात तो मार्केट किस पैटर्न में ट्रेड करती है, वेव्स पैटर्न में ट्रेड करती है। अब यहाँ पे मार्केट का एक क्या लगा है आपका हायर लो, यहाँ पे एक हायर हाई था। अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती रेडी दिख रही है। इसके बीच में ऑफ कोर्स आपको छोटे स्विंग्स दिखेंगे, ये दिखेगा आपको एक स्विंग, ये दिखा आपको एक स्विंग। करेंटली दिस फेज कैन आल्सो बी टर्म्ड एज अ साइडवेज फेज। मार्केट के 3 स्ट्रक्चर हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड इवेंचुअली साइडवेज। आपको तीनों में वेव्स पैटर्न देखने को मिलेगी। वेव्स पैटर्न में ही मार्केट होती है, और अगर आपने राइट लेवल्स पे वेव्स को उठा लिया तो ये अच्छा काम करती है मार्केट में टू बिल्ड योर व्यू। एक बार व्यू क्लियर हो गया तो हम आगे भी चीजें देख सकते हैं। अब व्यू मेरे को क्या क्लियर हुआ है कि भाई मार्केट में यहाँ पे आई एम अज्यूमिंग एक हायर लो लगा है, राइट, और यहाँ पे एक हायर हाई लगा है। मैं यहां के स्ट्रक्चर के बाद एक फ्रेश ट्रेंड देख रहा हूं अब मार्केट में। इफ आई लीव अवे दिस, व्हाट आई एम सीइंग इज दिस, नाउ मार्केट इज हेडेड टुवर्ड्स दिस। इसको कंफर्मेशन करने के लिए हम चलेंगे फिबोनाची पे, और फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज करके देखेंगे क्या ये हमारे लेवल से घूमा। इसके बाद हम देखेंगे क्या हमारे टारगेट्स हो सकते हैं थ्रू फिबोनाची एक्सटेंशन। फिबोनाची एक्सटेंशन लगाने का सिंपल रूल है, मैं जो फिबोनाची एक्सटेंशन लगाता हूं वो हमेशा स्विंग्स पे लगाता हूं, ताकि मेरे को राइट लेवल ऑफ रिवर्सल पता लग जाए। मेरे को अगर लगाना है तो आई विल चूज दिस स्विंग लो, फ्रॉम दिस स्विंग लो आई विल यूज दिस स्विंग हाई। ये हो गया हमारा ए बी, जैसे आपका फिबोनाची लगता है
बस इसमें व्हाट यू हैव टू चेंज इज यू हैव टू ब्रिंग डाउन द सी टू द स्टार्टिंग ऑफ ए, यहीं पे आपको लाना है। जस्ट हाइडिंग द EMA एंड कमिंग बैक टू द चार्ट। अब इसमें 0.5 एंड 0.618 के लेवल्स जो आप फिबोनाची में लगाते हो उल्टे हो जाते हैं। ये बात को अच्छे से समझना, जब आप फिबोनाची एक्सटेंशन लगाते हो तो आपका 0.5 ऊपर होता है, 0.618 नीचे होता है। जब आप फिबोनाची एक्सटेंशन लगाते हो तो ये नंबर्स इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी 0.618 ऊपर चल जाता है, 0.5 नीचे आ जाता है, लेवल सेम ही रहता है, तो लेवल पे ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमने आज क्या देखा है, मार्केट ने एक अच्छा रिवर्सल प्लान किया है। अच्छा रिवर्सल अगर मार्केट कर रही है तो अब यहाँ से हम मानेंगे अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, तो वी आर गेटिंग बुलिश ऑन मार्केट। सो आवर फर्स्ट टारगेट गोज टिल ऑल टाइम हाई जो है आपका 22,135। उसके बाद हमारा जो स्विंग टारगेट है निफ्टी पे है वो है 22,540। हम वी आर कंप्लीटली बुलिश ऑन निफ्टी नाउ एंड आवर टारगेट इज 22,548 टू बी वेरी प्रिसाइज। अब ये है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम या तो हेज्ड फ्यूचर्स लेके जाएंगे या फिर मंथली कॉल्स लेके जाएंगे। वी प्रेफर हेज्ड फ्यूचर्स। रीजन क्या है उसका, सबसे बड़ा रीजन ये है कि पहले तो हम फ्यूचर्स पे एक का डेल्टा उठाते हैं, राइट, उसके बाद हम उसको एट द मनी के पुट से हेज करते हैं। तो एक टाइम के बाद अगर मार्केट हमारे फेवर में जाएगा तो वो जो 0.5 का डेल्टा है वो डेप्रिशिएट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और जो हमारा 0.1 का डेल्टा है विद एवरी 50-100 मूव्स वो हमें अच्छा पैसा देता रहेगा, और एक टाइम के बाद हम उसको एडजस्ट करेंगे जिससे हमारा पूरा ट्रेड रिस्क फ्री हो जाएगा। इसको सेटअप को मैं आगे जरूर समझाऊंगा इन द कमिंग वीडियोस। अभी सिंपल फ्यूचर बाय करना है, एट द मनी की पुट को बाय करना है, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा 21,600 के थोड़ा, जो हमारा ये लेवल था, टू बी वेरी प्रिसाइज हमारा स्टॉप लॉस है 21,538, 21,538, हमारा टारगेट है 22,548। ये एनालिसिस को मैं अभी ट्रेडिंग व्यू पे पोस्ट भी कर सकता हूँ, कर दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो। अब ये बात हो गई निफ्टी की सेटअप की। इसको स्टॉक्स पे कैसे लगाना है, सेम तरीके से लगाना है, कुछ चेंज नहीं करना है। आपने 1 घंटे पे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद एक बार स्टॉक्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे, 500 में से आपके पास 20-25 स्टॉक आ गए, उन 20-25 स्टॉक्स पे फटाफट एनालिसिस करनी है डेली टाइम फ्रेम पे कि उनका स्ट्रक्चर क्या है। बेस्ट स्टॉक पिक करने जाओगे 2 या 3 मिलेंगे, उनमें अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो, जिसमें हाईएस्ट हो उस स्टॉक में जाओ। इफ यू हैव इनफ कैपिटल और आपको 3-4 स्टॉक्स लगाने तो स्विंग ट्रेडिंग में, तो आप 3-4 में जाओ। कमिंग टू डेली लेवल्स। अब डेली लेवल्स बैंक निफ्टी के क्या हो सकते हैं और की लेवल्स जिसमें बैंक निफ्टी कल ट्रेड करेगा। हमने जो सेटअप बनाया है अभी स्विंग ट्रेडिंग का लॉन्ग सेटअप बैंक निफ्टी में बनाया है, और इसको हम होल्ड करेंगे। निफ्टी के सेटअप को होल्ड करेंगे, निफ्टी हमारा स्विंग में चला गया। अब इसको हम वीकली निफ्टी को ट्रेड नहीं करने वाले, निफ्टी को हम अब मंथली बेसिस पे ट्रेड करने वाले हैं। हम वीकली ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी को, क्योंकि बैंक निफ्टी में लेवल्स जादू की तरह चलते हैं ना। माय फेवरेट इंडेक्स इज बैंक निफ्टी, क्योंकि मैं हमेशा से इसी में ट्रेड कर रहा हूं। और पिक वन फेवरेट इंडेक्स, उस फेवरेट इंडेक्स पे आप हमेशा ट्रेड क्या करो, हर इंडेक्स को ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी की जो की लेवल्स हैं मैं अभी ट्रेडिंग व्यू पे पोस्ट भी करूंगा इफ द इमेज इज नॉट क्लियर, बट लेवल्स कुछ इस तरह हैं। जो हमारा कल आज का हाई लगा है वो हमारे लिए कल की एक अच्छी रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो होगा 46,266 का जो लेवल है, दैट विल बी द की लेवल। इस लेवल को ध्यान रखना, दिस विल बी द की लेवल। कल के लिए हमारा टफ रेजिस्टेंस जोन होगा 46,266, और जो हमारा उसके बाद का एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा वो जाएगा कहीं ना कहीं तक 46,391, मतलब कुछ 120 पॉइंट की एक हमारी टाइट रेंज है, जिस रेंज पे कल आके बैंक निफ्टी रुक सकता है। बुलिश मार्केट में क्या होता है, गैप अप या तो कंटिन्यूशन या एक्सॉशन, राइट। हमेशा ये बात ध्यान रखना, इफ यू वांट टू ट्रूली कैप्चर द बुल मार्केट यू विल हैव टू गो फॉर कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स। आपको कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स करने पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ था 7 दिन निफ्टी कॉन्टिन्यूअस गैप अप खुली थी, इंट्राडे ट्रेड पकड़ना मुश्किल होता था। सुबह खुलती थी, हल्की नीचे आती थी कंसोलिडेट करते हुए, फिर 2 कैंडल में 3-3.15 बजे ऊपर चली जाती थी। तो इससे बचने के लिए यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कैरी फॉरवर्ड योर ट्रेड, डाइवर्सिफाई करो, जैसे हमने किया। निफ्टी में लॉन्ग्स गए हैं स्विंग के थ्रू, बैंक निफ्टी में इंट्राडे करेंगे। अब कमिंग टू द लेवल, इस लेवल पे अगर गैप अप आता है, राइट, इस लेवल पे अगर आपका गैप अप आ गया, यानी 21,300 पे मैं बोल रहा हूँ आपका गैप अप आ गया, 46,300 पे आपका गैप अप आ गया, क्या करना है, इंतजार करना है। इस लेवल के नीचे एक क्लोजिंग होगी, साथ में प्रीवियस डे क्लोज भी है, राइट। सीधा सीधा आएगी मार्केट रिवर्सल जोन, यहां तक के लिए शॉर्ट करेंगे, पुटे लेंगे, सिंपल, नॉट दैट मुश्किल। लेट्स से गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हो गया तो इस जोन पे
रिवर्सल फाइंड करेंगे। लेट्स से मार्केट खुलती है आपकी, हमारा जो जोन है वो 46,000 के आसपास है, तो 46,100 पे खुल जाती है, 46,000 पे रिवर्सल फाइंड करेंगे, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढेंगे, कुछ देखेंगे कि कहाँ पे डेटा डेवलप हो रहा है, और अगर अच्छा डेटा डेवलप होगा तो यहाँ पे हम इसको बाय करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा ये। लेट्स से दोनों सिनेरियोस नहीं होते, मार्केट खुल जाती है फ्लैट, इस रेंज के बीच में अगर मार्केट खुलती है 50% चांसेस है ऊपर जाने के, 50% चांसेस है नीचे आने के। मेजरली आप इस जोन के बीच में ही ट्रैप हो सकते हो, आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। तो यहाँ के लिए मैं पर्सनली इस रेंज के बीच में मार्केट को अवॉइड करना प्रेफर करूंगा। अगर मार्केट यहीं खुल जाएगी, ऊपर खुलेगी, ऊपर कंटिन्यू करेगी, इस लेवल के ऊपर क्लोज देगी, सीधा टारगेट, नीचे खुलेगी सीधा टारगेट। ये पूरे टारगेट्स मैं भी ट्रेडिंग व्यू पे अपलोड कर दूंगा, आप जाके वहां पे भी लेवल्स देख सकते हो। एंड सेटअप समझना, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे होती है। पहले बात तो आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान हो चाहिए। गैप अप आएगा तो क्या करूंगा, गैप डाउन आएगा तो क्या करूंगा, फ्लैट खुलेगी तो क्या करूंगा, फ्लैट खुलोगी कुछ नहीं करोगे, बंद करोगे, अलर्ट लगा देना, ये निकलेगा तो ये लूंगा, ये निकलेगा तो ये लूंगा, राइट। अगर इस जोन के आसपास खुलती है, ट्राई टू फाइंड द रिवर्सल, इस जोन के आसपास खुलती है, येट अगेन ट्राई टू फाइंड द रिवर्सल। अगर दोनों जोन्स की रिस्पेक्ट नहीं करती है, वहां से ऊपर निकल जाती है, वहां से नीचे निकलती है, उस साइड ट्रेड में बैठ जाना। बताया मेरे को, सुनने में बहुत सिंपल लग रहा होगा और कायदे से है, ट्रेडिंग को जबरदस्ती इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स अबाउट लेवल्स, इट अबाउट ब्रेकआउट ट्रेडिंग एंड फाइंडिंग अ स्ट्रैटेजी जो आपको अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड दे। सेटअप एक ही होता है, आप स्ट्रैडल बेचो, स्ट्रैंगल बेचो, आप नेकेड कॉल्स बाय करो, आप बुल कॉल स्प्रेड बनाओ, आप बियर पुट स्प्रेड बनाओ, आप कुछ भी करो, दे आर अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी। सेटअप क्या है, दिस इज सेटअप। इस बात को बहुत अच्छे से समझना, आधों को नहीं पता है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेटअप एंड स्ट्रैटेजीज, और इसलिए वो मार्केट में लॉस करते हैं। आपको मैंने जैसे अभी कुछ वीडियो पहले भी बताया था कि इफ लेट्स से इफ यू आर ट्रेडिंग एक्सपायरीज और आपको 20 रुपये या 40 रुपये का 50 रुपये का प्रीमियम बाय करना है, आप उसको बुल कॉल स्प्रेड से करो, आप 50 रुपये का प्रीमियम बाय करो, 25 का सेल करो, कॉस्ट 25 आ जाएगी उसकी। उसमें ऑफकोर्स वो आपको नहीं दिखेगा कि यार मेरे को भैया 25 की चीज़ मैंने 200 तक होल्ड करी, 2,000, 2,500, 5,000 रुपये बन जाते। ऑफकोर्स वो प्रॉफिट कम रह जाएगा आपका, 2,000 का ही प्रॉफिट रह जाएगा। अगर आप 5,000 सोच रहे हो तो 2,500, 3,000 का प्रॉफिट रह जाएगा। बट द पॉइंट इज योर कैपिटल विल बी सेफ। हीरो जीरो में अगर आपने किया, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि आपके कैपिटल ब्लो हुए हैं। तो मैं हीरो जीरो करने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं राइट तरीके से करने से मना कर रहा हूँ, राइट तरीके से करने से कह रहा हूँ, और राइट लेवल्स पे करने को कह रहा हूँ। ये है मेरे बैंक निफ्टी के लेवल्स जिसमें मैं पर्टिकुलरली ट्रेडिंग करूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक अभी मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे एक्सिस है, LTIM है, और स्विंग सेटअप के लिए मैं एक बार क्लियर डायरेक्शन की वेट करूंगा, और बैंक निफ्टी की तरफ से बैंक निफ्टी की क्लियर डायरेक्शन आते ही मैं स्टॉक स्पेसिफिक भी लॉन्ग जाना शुरू कर दूंगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी इस टाइम हो चुकी है। ये जो डिप आया था, आई गेस दिस डिप वॉज टू मेक यू गेट आउट ऑफ द मार्केट। ये जो डिप आया है ये आपको मार्केट से बाहर कराने के लिए आया था, ठीक है। बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स जो अंधाधुन PSU में घुस गए थे, उनको बाहर निकाल दिया गया है इस डिप में। अब यहाँ से रैली आएगी, येट अगेन ऑल टाइम हाई लगेंगे, और फिर हम एंट्रीज लेंगे जब इंस्टीट्यूशंस एग्जिट ले रहे होंगे। इंस्टीट्यूशंस डिमांड एंड सप्लाई जोन्स से आइडेंटिफाई करना इज द गेम टू स्टे एंड अर्न इन द मार्केट। और अगर आप ये सीखना चाहते हो, डू कॉन्टैक्ट अस, हम आपको बता सकते हैं कि राइट तरीका क्या है ट्रेड करने का।